बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्यायालय का उपदेश दिया, जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया और ये सबके हित की बात है। साहब के हृदय में कोई राग द्वेष नहीं था, कोई छल कपट नहीं था। साहब ने कितना सुंदर उपदेश दिया सबको कि भैया आप अपने आप को जान लो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो और विषयों की वासना से बचो। आपके ऊपर कोई दूसरा आपको सुख दुख दाता नहीं है। आपके कर्म ही आपको रुलाते हैं और आपके कर्म ही आपको हंसाते हैं। तो यहाँ पर रमेश नंबर 28 तक टीका पूर्ण हुआ। अब मैं आगे इस टीका को बढ़ा रहा हूँ। रमेश नंबर 29। वज्रहुते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुण्य सोई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं ये माया मुख चौपाई है। तो यहाँ पर माया विगुरबा लोगों का कहना है कि वज्र होते तृण खिन में हुई, वो हरि परमात्मा, वो सबका मालिक, वो वज्र को तृण कर सकता है और तृण को क्षण मात्र में भी वज्र करा सकता है। वज्र से तृण खिन में हुई, तृण से वज्र करे पुनः सोई, और तृण से वज्र के समान बना सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। कितने बड़े बड़े योद्धा थे रावण जैसे, वो तृण बना दिए, और तृण के समान जो विभीषण जैसे वो लंकापति बना दिए। कितना बड़ा था बाली, उसको मार के धूल बना दिया, तृण के समान बना दिया। और कितना छोटा था सुग्रीव, उसको पंपापुर का राजा बना दिया। कितनी कृपा है राम की। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी झूठी मिथ्या कल्पनाएं हैं, इससे कुछ नहीं होता है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जगत का मालिक नहीं है जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना सके। तृण से वज्र करे पुनः सोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो सत्य निर्णय पे चलेगा और अपने आचरणों को सुधारेगा और अष्ट महासरों को धारण करेगा, जो अष्ट महासद्गुण हैं वो ही सदगुरुदेव जी पुकारे कहते तृण को वज्र बना सकते हैं और वज्र को तृण बना सकते हैं। यदि जिसने अष्ट महासदों को त्याग दिया तो वज्र से तृण बन जाएगा, और जिसने अष्ट महासदगुणों को धारण कर लिया वो तृण से वज्र बन जाएगा। तृण से वज्र करे पुनः सोई। जो सदकर्म है, जो सद भक्ति है, जो सद विचार है, हमको तृण से वज्र बना देते हैं। निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ऐसा सदगुरुदेव जी कहते हैं। तो सदगुरुदेव की जो वाणी है वो सत्य न्यायालय की है, भरम भूल कल्पना से बचने की है। और जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना में जो फंसे रहते हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोना में जो फंसे रहते हैं, वो तो अपना कर्म बिगाड़ते रहते हैं, मुर्गी मुर्गाओं को मारते रहते हैं और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लग करके देवी देवताओं को पूजते रहते हैं और चोरी हिंसा विचार भी करते रहते हैं। उनके पास में जो भक्त आते हैं और उनको लूट लूट करके, और कोई कोई तो उनके सब धन को ले लेते हैं और कह देते हैं कि जब हम आपके यहाँ आएंगे तब दे देना, ये तो परमात्मा की भक्ति में आपका लग गया और ब्याज पे हम आपको देते हैं। तो उनसे ले लेते हैं और जा करके फिर उनको लूट लेते हैं। तो इसी प्रकार से लुटेरे लोग सारे संसार में भरे हुए हैं और इन लुटेरों का कोई ठिकाना तो है ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते अपने कर्मों को अच्छा बना लोगे तो आप वज्र की समान, माने आप अजर अमर अखंड निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। निझरू नीरू जान पर हरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निझरू वो ब्रह्म है, वो निझरू है, और संसार है ये नीरू है। कर्म का बांधा लालच करिया, और कर्म में बद करके जो सारे के सारे लालच में फंसे हुए हैं। छिन्न में वज्र को तृण करे, तृण छिन्न वज्र समान, अपनी इच्छा मात्र में ऐसे श्री भगवान। निझरू कहिए ब्रह्म को, नीरू सकल संसार, ऐसा जाना जीव ने छोड़ा जग व्यवहार।
ब्रह्म कर्म में जाय के बदे जीव तब आए, ज्ञान योग भक्ति आचरे लालच बड़ी बला है। सदबुद्धे जी पुकारे के कहते हैं जी सब के सब धोखे में ही फंसे रहे और धोखे से एक भी नहीं बचे। इनके अंदर यही भ्रम लगा रहा कि वो श्री भगवान ज्ञानी को मूर्ख और मूर्ख को ज्ञानी, धनवान को कंगाल, कंगाल को धनवान, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य है। ऐसे कहीं कहीं के ये सब भूले रहे। सदबुद्धे कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमको गिराते हैं, हमारे कर्म ही हमको उठाते हैं। निजरू कहिए ब्रह्मचारी और नीरू कहिए संसार में जो झरने वाले। तो जो ब्रह्मचारी हैं, जो सतपथ को जान करके अलग हुए हैं, उनको निजरू कहते हैं, जो कभी संसार में ना झरे। और जो संसार में जो झरते रहते हैं उनको नीरू कहते हैं। तो सदबुद्धे कहते हैं कर्म का बांधा लालच करिया और कर्म में जो बद करके और लालच में अपने आप को भूल जाते हैं। सदबुद्धे जी आगे कहते हैं कि कर्म धर्म मति बुद्धि पर हरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। चौपाई नंबर 3। सदबुद्धे कहते कर्म में फंस करके और धर्म में फंस करके मति बुद्धि इनकी हिराई गई, हरण हो गया बुद्धि का। ऐसे ऐसे कर्म किए कि जिनके द्वारा इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और धर्म इन्होंने किसको मान लिया? पत्थर पूजा को धर्म मान लिया, नदी नालों की पूजा को धर्म मान लिया, बकरा मेढ़ाओं को काट काट करके देवी के नाम चढ़ाने को इन्होंने धर्म मान लिया। इसलिए इनकी बुद्धि का हरण हो गया। झूठा नाम सांच ले धरिया, और जो झूठा जो है ही न दुनिया में, उस नाम को सांच मान करके अपने हृदय में धारण कर लिया। इसलिए इनकी बुद्धि मारी गई और कोई कारण नहीं। रजगति त्रिविधि कीन पर कासा, कर्म धर्म बुद्धि के रविनाशा। सदबुद्धे रजगति त्रिविधि कीन प्रकाशा। इन्होंने जैसे रात्रि में और कहीं रस्सी पड़ी रहती है और उसको इन्होंने सांप मान लिया। कभी नहीं देखा तो कैसे माना? इसलिए कभी तो देखा होगा सांप, तब तो वो रस्सी सांप मालूम पड़ी। तो रजगति त्रिविधि कीन प्रकाशा। सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कैसी इनकी बुद्धि हुई। कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा, और कर्म धर्म में फंस करके इनकी बुद्धि का विनाश हो गया। सदबुद्धे जी यहाँ पुकार कहते हैं कर्म भरम में बधी जीव, मत बुद्धि गई हिराए, सांचे झूठे नाम को सांच धरे ललचाए। गुरबाई 3 प्रकार की, सवन कीन प्रकाश, कर्म भरम बताए के बुद्धि का करें विनाश। इन्होंने बुद्धि का विनाश कर दिया है। रजगत जैसे रात्रि में, त्रिविधि सदबुद्धे कहते हैं कि त्रिविधि के ये 3 प्रकार से, रजोगुण की विधि, तमोगुण की विधि और सतोगुण की विधि, 3 प्रकाश। और इन्होंने प्रकाश किया है ना, कर्म का धर्म का योग का, कर्म धर्म बुद्धि के निवासा। और इन्हीं कर्म धर्मों फंस के इनकी बुद्धि का और विनाश हो गया, अपने आप का ज्ञान नहीं हो पाया। सदबुद्धे जी आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि रवि के उदय तारा भो छीना, चरबी हर दोनों में लीना। चौपाई नंबर 5। सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, रवि के उदय तारा भो छीना। देखो ये ब्रह्म मुखवाणी है। जैसे सूर्य प्रकाश से तारागण भो छीन, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की होत जगत मत लीन। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जी ऐसे ही और धोखे में फंसे रहे। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। सदबुद्धे कहते हैं कि जैसे विष के खाए थे विष नहीं उतरे भाई, गारुड़ सोई जानिए जो मरते ही दे जिवाए। सदबुद्धे जी कहते हैं कि भाई जी तो ब्रह्म का, इनका जो भ्रम है, जो इस ब्रह्म परमात्मा का है, ये तो मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है। इस पर विचार किया जाए, विचार करके इस भ्रम को त्याग दिया जाए। रव के उदय तारा वो छीना, रव के ये अपने आप का ज्ञान, निज का ज्ञान। तो तारा वो छीना, जो सारे जितने भी
ये धोखे के ज्ञान चल रहे हैं, ये सब क्षीण हो जाएंगे निज का ज्ञान होते ही। चर्बी हर दोनों में लीना, और इन्होंने चर और अचर दोनों में ही जो ब्रह्म माना है, ये न की भूल है। पृथ्वी जल वायु अग्नि में और ब्रह्म ईश्वर कोई नहीं है, और न ये उसने बनाए और न उसमें जीव है। जीव अलग है जो अपने कर्मों के अनुसार शरीर धरता है और छोड़ देता है। विष के खाए विष नहीं जावे, कोई विष के खाने से कोई बचेगा, किसी का विष जाएगा। गारुड़ सो जो मरत जावे, और गुरु वही है सच्चा जो भरम भूल कल्पना से विषय वासना से छुड़ा ले और निकाल करके अलग करे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए, विषय मंत्र न माने तो गारुड़ का कराए। शाखी नंबर 29। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अलख समाधि धार के योग न ध्यान लगाए, सोई ध्यान हियरे दसो चढ़ो जहर सब भाई। जहरी जीव माने नहीं, कोट न करो उपाय, साधु बिचारा क्या करे, जिम बहुविध बांस बजाए। सदगुरुदेव जी कहते अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। अब वो कहते अलग दिखा नहीं और डस गया, और विषय मानता नहीं, कहता है कि नहीं मुझे किसी ने नहीं काटा, तो गारुड़ कहा करा है, अब क्या करेगा। तो सदुदय अलग जो लागी पलक में, जो विषय वासना खा गई, अलग हो जाए, पलक ही में डस जाए और रस चढ़ गया। विषधर कौन है? जो विषय जीव है। तो विषधर मंत्र माने नहीं, विषय मंत्र नहीं माना है, तो गारुड़ क्या कराए। अब समझाने वाले गुरु क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं आज इस भाव को समझ लो और धोखे को अपने अंदर से त्याग दो। प्रमेय नंबर 30। ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। सदगुरुदेव जी कहते भैया क्यों सट दर्शन भूले हुए? ओ भूले सट दर्शन भाई, दर्शन पाखंड भेष बनाए, ब्रह्म बाण को मान के सवे रहे लपटा है। सदगुरुदेव कहते हैं कि आप क्यों भूले हुए? जैनी भी भूले हुए, और ये हिंदू लोग भी, ये जितने भी सारे भूले हुए, मीमांसा विशेषक न्याय पातंजलि सांख्य और वेदांत, ओ भूले दर्शन भाई, पाखंड भीष रहा लपटाई। और 12 योगी 10 सन्यासी 14 से एक बखान, 18 ब्राह्मण 18 ब्राह्मण 18 जंगम 24 से बड़ा प्रमाण। इसी का प्रमाण दे दे के ये सारे के सारे भूले रहे। जीव शिव का आही न सोना, चारु वेद चतुर गुण मोना। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये जीव शिव काशु कहे, जाते होए विनाश, चारु वेद चतुर गुण, गावत भय निराश। गाते गाते निराश हो गए, चलते चलते थक गए, पूजते पूजते थक गए, देखते देखते आंखों की ज्योति चली गई, सुनते सुनते ये बहरे हो गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। सदु जीव शिव का आय न सोना। सदगुरुदेव कहते हैं ये तो सारा नाश करने वाला खेल है। किसी ने जीव माना, इसके ऊपर शिव माना, और जीव तो अजर अमर अखंड है, तो स्वरूप है, लेकिन लोगों ने इसको नानक विकारी प्रचन्न ईश्वर का अंश मान लिया, यही भूल पड़ गई। शिव का आय न सोना, चारों वेद चतुर्गुण मोना, और चारों वेद आखिर में जाकर के मौन हो गए, नेत नेत श्रुति कह गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अब इन सब दर्शनों को छोड़ दो, पाखंड भेष को छोड़ दो, अपने आप को जानो, निज का ज्ञान करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोड़ देव घर आना। सदगुरुदेव जी कहते हैं जैनियों ने भी धर्म का मर्म नहीं जाना। जब इनके देवता आते हैं तो पाती तो तोड़ करके, फूल तो तोड़ करके बिछाते हैं, उसमें कितने जीव रहते हैं। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला। और ये कहते हैं सुई की नोक रखने की जगह पे अनंत जीव होते हैं। तो जब दबना के फूल टूटते हैं, मरुआ के फूल टूटते हैं, चंपा के फूल टूटते हैं, मानव जीव कोटि समतूला कितने रहते हैं, तो ये पाप से ये कहाँ बचे? ये तो सब ढोंग में फंसे रहते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव कहते हैं कि जैनी अपने धर्म को जाने नहीं विचार,
पाती तोर देवन घर देवघर, आने जामे जीव विहार, दवना मरुआ चंपा के फूला, जीव कोट शुंग घाय, ताको मूर्ख तोड़ के पथरा माह चढ़ाए। ओ शरीर के रोम को शिष्य से उचराए, उनकी नारन से भोग करे आपन जनों गमाए। सदुदेव कहते ये शब्दों के में भूले रहते हैं और दूसरों को भुलाते रहते हैं। मनमथ बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंदु खसे नहीं द्वारा। चौपाई नंबर 6। सदबुदेव जी कहते हैं ये मन को मथते रहते हैं, विषय वासना में गर्भखाब रहते हैं, तन के कपड़े उतार देते हैं, पशु वृत्ति धारण कर लेते हैं, कल्पे बिंदु खसे नहीं द्वारा, और इनका बिंदु कल्पता रहता है, द्वार को खसने देते, वज्रूली क्रिया करते हैं, लिंग द्वार को साफ करते हैं गज से, फिर दूध खींचते हैं, घी खींचते हैं, शहद खींचते हैं, इस प्रकार से वीर को पुष्ट करते हैं। ताकर हाल होई अदबूदा, छो दर्शन में जैन बिगुरुचा। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव कहते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है। मन बंध बिंदु असरार करी, भोगे नारी दुष्ट, कल्पे बिंदु खसे नहीं, साधन से कर पुष्ट। ताकर हाल अद्भुत हुए, परे 84 माए, और 6 दर्शन के भीतरे, और जैन चले जहड़ाए। सदुदेव ये सब ऐसी क्रिया करते हैं, वो करते समय स्त्री का रज ही खींच लेते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इनका बहुत घृणित तो सिद्धांत है, इसमें जो बिगुरचा है इसको त्यागना चाहिए। ज्ञान अमर पद बाहिर, नियरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घटपूर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 30 नंबर की साखी में कि ज्ञान अमर पद सबसे न्यारा, सब घट में दर्शाए, जाने ताके निकट है, ना तो आकाशवत रहे समाए। इन मायावी गुरुबा लोगों ने कैसी कल्पना की, सारे जीवों को धोखे में फंसाया। ब्रह्म ज्ञान का अद्वैत पद वही अमर पद है, सब पिंड ब्रह्मांड के बाहरे परे, दूर सर्वस्व भीतर बाहर, व्यापक रूप से ब्रह्म भरा हुआ है। इस कारण वह सबके नजदीक में और दूर में भी भरा हुआ है। जो उसे अद्वैत दृष्टि से जानता है उसके तो निकट हृदय में ही है, और जो नहीं जानता है उससे बहुत दूर है। नहीं तो वह संपूर्ण प्राणी के घट घट में अपने आप परिपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार से इन मायावी गुरुबा लोगों ने धोखा दिया और दूसरों को फंसाया। रमेन नंबर 31। सुमरत आही गुणन को चीना, पाप पुण्य को मार्ग कीना। चौपाई नंबर 1। इन्होंने स्मृतियों को पढ़ पढ़ करके सुमरत गुणन को चीना और कहा भाई गुणों को चीनो, पाप पुण्य को मार्ग देना, पाप पुण्य का मार्ग बता दिया। संसार में जो भी करोगे वो पाप है, और इस ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करोगे वो पुण्य है। यदि स्वयं खाते पीते रहोगे तो पाप है, और ब्राह्मणों को बुलाकर गुणों को दान करोगे तो पुण्य है। इस प्रकार से इन मायावी गुरुबा लोगों ने और धोखा दिया। कोई सर्वेश्वर सर्व करता, सबसे उपराम परे, कोई निराकार ब्रह्म भी है, ऐसी इन्होंने कल्पना दिलाई। सुमरत वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। चौपाई नंबर 2। और स्मृति वेदों को बड़े आस लगा करके पढ़ते रहते हैं, पाखंड रूप करें अहंकारा, और पाखंड वेश बना करके बहुत अहंकार करते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी विद्वान पंडित नहीं है। पढ़े वेद योग करें बढ़ाई, संशय गांठ अजऊ नहीं जाई। चौपाई नंबर 3। सदुदेव कहते हैं वेदों को पढ़ते रहते हैं, इनकी संशय गांठ नहीं जाती है। स्मृति वेद को चीन के बन गए पंडा राय, पाप पुण्य को मार्ग दीनों आप चलाए। वेद स्मृति पंडित पढ़े करें बहुत अहंकार, और वेद पढ़ें स्तुति करें छूटे न संशय जार। सदुदेव कहते हैं इनकी कोई संशय नहीं छूटती है, और धोखे में ही अपने समय को पूरा बिता देते हैं। पढ़े शास्त्र जीव बद करई, मूड़ी काटे अग मन के धरई। चौपाई नंबर 4। सदुदेव कहते हैं कि पढ़े शास्त्र जीव बद करें, काटे मूड़ी जान, सो ताके आगे धरें पाथर मूर्तिमान। पत्थर की मूर्ति के सामने और शास्त्रों को पढ़ते हैं,
पढ़े साथ। जीव और जीव का वध करते गला काट देते हैं, मूड़ी काट अगमन के धरई, और मूड़ी काट के उसके आगे रख देते हैं। अब बताओ इनको शांति कैसे मिलेगी, इनका हृदय कैसे शुद्ध होगा? कभी तीनों काल में होने वाला नहीं। कहीं कबीर ई पाखंड बहुतक जीव सताओ, अनुभव भावन दर से जियतन आप रखाओ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस पाखंड में आप पूरे जीवन को गंवा रहे हैं, अपने आप को भूल गए हैं, धोखे में लग करके सर्व धन को आपने गंवा दिया। जो आपका विवेक और विचार था वो कहाँ से आया? है ना? पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व जड़ हैं और उनको जानने वाले, इसमें रहने वाले आप अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी हैं। सुनो संत ये पंडिता बहुतक जीव सताए, अनुभव बता वही जियतन आप रखा है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जीव को ईश्वर का अंश बता करके, ये नानक विकारी परिचन्न बता करके और भटका रहे हैं, और जो दुनिया में है ही नहीं, जो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे बता करके, अगम अपार अथाह बता करके और भुला रहे हैं और स्वयं भूले हुए। तो कहें कबीर ई पाखंड बहुतक जीव सताओ, अनुभव भावन दर्श है, और अनुभव से दर्श रहा है कि अनुभव करने वाला ये चेतन जीव है, अनुभवता ये चेतन जीव है, सबका नाम रखने वाला चेतन जीव है, सबके गुण धर्म को बताने वाला चेतन जीव है, निज अमृता को जान रहा है, पृथ्वी जलवायु अग्नि के भी गुण जान रहा है, फिर भी ये लोग अंधे बने हुए हैं। अनुभव भावन दर्श है, इनको अनुभव से दर्श ही नहीं रहा है कि चेतन जीव ही सत्य है। जियतन आप रहो, और विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना फंसा करके गिर जाते हैं, और फिर पशु पक्षी उसमें खाने में भटक जाते हैं, है ना? अपने पद से गिरना ही मरना है, निस्वरूप को भूलना ही मरना है, अपने से भिन्न लक्ष्य लगा करके बुरे कर्मों में गिरना ही मरना है। इसलिए अपने आप को जान लो और भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर करो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।